गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। एक बार लाइक शेयर का बटन दबाइए दोस्तों, इतने लोग जुड़े हैं तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, आनंद ही आनंद आ जाए क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं घमासान युद्ध। चलिए, तो कह रहा आपसे क्वेश्चन कि माल और सेवाएं अर्थात जो जीएसटी है, ये संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? यहां पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए जवाब दीजिए, वन का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर असम। क्या हो जाएगा? असम इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, असम राज्य ने किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? बताइएगा कि पाल राजवंश के जो आपके संस्थापक थे यहां पर कौन थे? पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो टू का जो ऑप्शन बनेगा ए हो जाएगा, गोपाल थे। कौन? गोपाल इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। और इस वंश ने अपनी राजधानी कहां पर बनाया था? अपनी राजधानी मुंगेर बनाया था। कहां पर? मुंगेर बनाया था। याद रखिए, ये जो आपके गोपाल था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। याद रखिएगा, किसका? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? बताइएगा कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? देखिए थ्री का ऑप्शन है, इसे झूम खेती कहते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर, इसे झूम खेती कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर नेपच्यून के अलावा अन्य ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। चलिए दोस्तों बताइएगा, नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो याद रखिएगा पृथ्वी इसका ऑप्शन बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछें कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? पृथ्वी की जुड़वा बहन अगर आपसे पूछ लेता है तब आप लोग क्या कहेंगे? तब आप लोग क्या कहेंगे? नीला ग्रह मतलब आप नेपच्यून को कहेंगे या दूसरे को कहेंगे? अगर हम आपसे पूछ लें कि पृथ्वी का जो कह सकते हैं कि बहन है ना, जुड़वा आपका है, वो कौन सा है, तो क्या कहेंगे आप लोग? चलिए शुक्र ग्रह को कहेंगे क्या? चलिए बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखिए पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका विकल्प कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस का नहीं है? कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस का नहीं है? यहाँ पर आंसर आपसे पूछा गया है दोस्तों, आपका आंसर यहाँ पर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 नंबर में। चलिए 5 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए आपकी जो क्लोरीन है, क्या है? जो आपकी क्लोरीन है ये आपकी निष्क्रिय गैस नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। क्लोरीन का प्रयोग जो होता है पानी को शुद्ध करने में होता है ना। ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग स्थान बनाया है। तो दोस्तों ये बताइएगा कि जो मुरादाबाद है वो किसके लिए जाना जाता है? मुरादाबाद किसके लिए जानते हैं? 6 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा क्या? चलिए जवाब देखिए 6 नंबर का आ रहा है यहाँ पर, मुरादाबाद क्या हो जाएगा? पीतल के सामान के लिए। किसके लिए? पीतल का सामान। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग 6 नंबर में सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर आंसर ए बनेगा क्योंकि आंसर यहाँ पर बी दिया गया था। तो आपका जवाब हो जाएगा पीतल के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा मुरादाबाद पीतल के लिए भरा जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन दिया गया है कह आपसे कि सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? तो 7 का ऑप्शन आपका याद रखिए न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है कि न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान करने के लिए अनुमति दिया था। ये दिया था आपके 1893 में दिया था और ऐसा हुआ था आपके 94 में पूरी तरह से महिलाएं यहाँ पर मतदान कर सकी थी। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर 1995 में आपके अदर देशों ने भी स्टार्टिंग कर दिया था। चलिए जैसे कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ने भी कर लिया था। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 8 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। क्या? खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में आपका हुआ था। तो जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 4 में का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो भाग 4 में है क्या? यहाँ पर है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको ऑप्शन नहीं जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काली मिट्टी को भी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? काली मिट्टी को क्या कहते हैं? लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, लावा मिट्टी, और लावा मिट्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं? और चलिए और भी इसी कुछ कहते हैं, रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, जवाब हो जाएगा काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं और इसे रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये होती चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। तो आपका जवाब ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो चलिए दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है कि आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखते ही आंसर यहाँ पर लगभग सभी का आ गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर मेरठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पर दिया गया है क्या भाई? पंतनगर दिया गया है। चलिए बताइए थोड़ा सा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि दिया गया है ना, ये आपका जो है ये पंतनगर में है या मेरठ में है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ये तो आपके मेरठ में होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है? तो जवाब आपका मेरठ होगा भाई। कि कहां पर है? मेरठ में। देखो ये नहीं पूछ रहा है कि पहला कृषि विश्वविद्यालय, ये नहीं पूछा है। वो आपका पहला कृषि विश्वविद्यालय आपका है तो वो पंतनगर में है, लेकिन ये जो आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल वो तो आपके मेरठ में ही है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि मानव अधिकारों की कह रहा आपसे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में यह विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए यहां पर बताइएगा आपका जो आंसर है 12 नंबर में क्या हो जाएगा? 12 नंबर में। तो यहां पर याद रखिएगा आपका जवाब हो जाएगा कि दास्ता एवं दास जो आपका व्यापार है निषिद्ध हो, अर्थात गुलामी से स्वतंत्रता। ऑप्शन जो आपका है यहां पर आपका जवाब हो जाएगा नंबर है गुलामी से स्वतंत्रता, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो आपकी दूरी का करता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य की आंख का रंग आंख के स्थित द्रव्य रंग पर निर्भर करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा आइरिस क्या होता है? आइरिस, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। आइरिस पर निर्भर करता है। ऑप्शन बने आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए 15 की अगर बात करें तो 15 का ऑप्शन आपका मोहनदास करमचंद गांधी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश के अंतिम शासक पूछा गया दोस्तों। आपका जवाब 16 नंबर में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बृहद्रथ। कौन है भाई? बृहद्रथ, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राजा हर्षवर्धन ने में बिहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो ये जो किया था आपके ऑप्शन सी कन्नौज में किया था। कहां पर? आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर कन्नौज में राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान के एक बड़े केंद्र स्थापना किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कराब से प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला आयोजित होता है। तो ये बताइएगा कौन से सूफी संत के याद में होता है? यहाँ पर देखिए वारिस अली शाह जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? कार्तिक महीने में होता है। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित में से पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह मिलता है? तो 19 का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। इसका नाम है किताब ए नौरस। क्या है? किताब ए नौरस है जो कि 17वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोधन पत्र प्रस्तुत किया था। इनका नाम है याद रखिएगा सीवी रमन है। याद रखिए सीवी रमन इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इन्होंने लंदन में तार युक्त उपकरणों के सिद्धांत का प्रस्ताव भी रखा था और उन्होंने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी जीता था। नाम है यहाँ पर सीवी रमन। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया है कि एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को काटने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर साधारण उपकरण है आपका फावड़ा। कह रहे हैं भाई फावड़ा जो आपका बिल्कुल नॉर्मल है, चाहे कोई भी चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में आपका ए नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? चलिए बैक्टीरिया के द्वारा जो आपका निर्मित हो जाएगा इनमें से कौन बनेगा? तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, लेकिन आंत्र ज्वर। देखिए ऑप्शन जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। डी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे यहाँ पर कि राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइएगा राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का जो मुख्यालय है ये आपके कहाँ पर है? जवाब दीजिए 23 नंबर में। चलिए 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्यों भाई ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम बहुत ज़्यादा तेज पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? एक बार सभी लोग रिव्यू कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी लोग नए जुड़े होंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम बहुत तेज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, या समझ में नहीं आ रहा है, या थोड़ा सा स्लो पढ़ाएं? क्यों भाई? एक बार सभी लोग कमेंट करिए जितने लोग जुड़े हैं, और थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए जितने लोग जुड़े हैं। ठीक है, सभी लोग लाइक शेयर की संख्या भी बढ़ा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए लाइक शेयर भी कर दीजिए सभी लोग। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है 23 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा सी। याद रखिए नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली इसका जो ऑप्शन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर बताइएगा कह रहा आपसे कि राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
चलिए, नई दिल्ली इसका जो ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कर आपसे बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहां पर है। चलिए, बिम्स्टेक का मुख्यालय पूछा गया है, तो बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो आपके है कहां पर 24 नंबर में। तो दोस्तों ये है आपके ढाका में है। कहां पर है? ढाका में है, याद रखिए ढाका इसका जो आंसर है राइट हो जाए आपका डी नंबर। इसमें से जैसे आपका बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये काफी लोग आपके आते हैं और इसका जो आंसर आपका है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह कौन सी तिथि है। नोट कर लीजिएगा, 6 अगस्त, याद रखिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो अगर पूछ ले कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मतलब इस परिषद की क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। 26 को ऑप्शन देखिए, 26 नंबर में राजा राम मोहन राय, है ना, ऑप्शन बनेगा डी नंबर राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। 27 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बनेगा ए नंबर लाल बहादुर शास्त्री, जवाब इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यमुना नदी का उद्गम स्थान बताइए। यमुना नदी का स्थान आपका कहां से है भाई, 28 नंबर का जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब दीजिए। ये बंदर पूंछ है, ठीक है, बंदर पूंछ से नहीं, मतलब ये जगह है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपके कह सकते हैं यमुनोत्री हिमनद जो आपका है उत्तरकाशी जिले में, वहां से निकलती, याद रखिए इसका ऑप्शन भी हो जाएगा, बंदर पूंछ जगह से निकलती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, इस विचार के समर्थक कौन थे। बताइएगा, केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, इस विचार के समर्थक कौन थे। तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर जे.एस. मिल। क्या है? जे.एस. मिल। यहाँ पर आंसर हो जाए आपका डी नंबर। कौन है? जे.एस. मिल। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रशासन पर नागरिकों के नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या होता है। प्रशासन पर नागरिकों के नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है। चलिए, 30 को ऑप्शन देना है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट आंसर देना है, सभी को जवाब देना है 30 नंबर में। क्या बन सकता है? चलिए, 30 नंबर की अगर बात किया जाए तो आंसर में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका चुनाव। क्या है भाई? चुनाव, जो ऑप्शन दिया गया है नंबर चुनाव, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर आंसर देना है, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। चलिए, राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात किया जाए तो आपका जो आंसर इनमें से वो हो जाएगा क्या। चलिए, यहाँ पर देखिए 31 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, 31 में यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर 12 जनवरी। कब होता है? 12 जनवरी इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा गया है, तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे कौन, तो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है केरल का शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है, तो ये बताइए केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, 33 नंबर में। तो 33 को ऑप्शन देखिए मोहिनी अट्टम, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, मोहिनी अट्टम आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी। चलिए, बताते रहिए, फटाफट जवाब देते रहिए। यहाँ पर कह रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी। देखिए, 34 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा 28 दिसंबर 1939 है कहीं पर। चलिए, देखिए 34 नंबर का जो ऑप्शन है आपका इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, जवाब दीजिए भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यहाँ पर आंसर बताइए भाई जल्दी से। हाँ, अभी देखो एक करंट अफेयर में 21 मार्च को यहाँ पर स्थापना दिवस बताए गए थे, अर्थात करंट अफेयर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभी 83 नंबर का, कौन 83 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। कब? आपके 21 मार्च 2022 को। इसका मतलब है जवाब सही है आपका 1939, इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि पहले सर्च में जो आपका दिया है 49 दिया है, 49 के हिसाब से गलत है। हमने बताया है गूगल में जो पहला सर्च होता है उसको माना ही न करिएगा, है ना, सोचा करिए तो ये आपका ऐसा ही आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी 22 मार्च को अभी मनाया गया है कौन सा 83 नंबर का, तो 83 के अकॉर्डिंग कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर पूछा गया है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, कह रहा है भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर 35 नंबर में, जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आंसर है 35 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, अप्सरा हो जाएगा, डी नंबर अप्सरा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्न अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है। 36 नंबर को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, अंगोला। क्या हो जाएगा, अंगोला, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, अंगोला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन
लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है कि 83 और अगर 49 को देखेंगे तो लगभग आपका, क्यों भाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो आपका है इसमें 49 नंबर था, 49 भी नहीं है, तो 83 नंबर को मिलाया है, तो थोड़ा जोड़ कर देख लीजिएगा 83 अगर इसमें हो जाएगा तो 9 9 3 12 भाई सही है ना, सही है भाई 9 3 12 लगभग सही है ना, डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था। जो वंदे मातरम है ना, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस समय या किस तिथि को स्वीकार किया गया, यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, सभी को जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका 37 नंबर का जो जवाब दिया है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 26 जनवरी 1950, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950, ऑप्शन तो दे नहीं रहा है। 37 वाले में कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, कह रहा है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था, डेट असली वाली बताइए। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, 24 जनवरी होगा दोस्तों, 24 जनवरी 1950 इसका आंसर राइट कर लीजिएगा। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। यहां पर याद रखिए 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था, जो आपका राज चिन्ह है ना, जो सारनाथ से लिया गया है चिन्ह, उसको लिया गया था 26 जनवरी के दिन, याद रखिएगा। अदर जितनी भी चीज ली गई थी वो 24 जनवरी को ली गई थी, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अपनी तरफ से एक ऑप्शन बना लीजिए, 24 जनवरी 1950 सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछा गया है। चलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछा है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, चलिए देखिए आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, 38 नंबर में सी अमरावती हो जाएगा। अगला भारतीय दलहन अनुसंधान कहां पर है, तो कानपुर में, आप लोग जानते हैं। अगला दिया गया है कि भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है, तो 40 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका 23, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों की सीमा अवधि जो रखी गई है वो कितनी रखी गई है, यहाँ पर 41 को ऑप्शन देना है, जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 41 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर 41 नंबर क्या हो जाएगा, तो आपके 15 वर्ष का समय रखा गया है, स्वैच्छिक रूप से जो आपके जो वाहन है उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, 15 वर्ष रखा गया टारगेट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का जो रिकवरी से जो रहा था शेप, वो कैसा रहा था। तो देखो यहाँ पर कोविड-19 के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था थी तो वो आपकी पहले ऐसी थी, अचानक से जीरो आ गई और अचानक से क्या हो गई, ऐसे बढ़ गई, क्लियर है। चलिए सर उसका गलत बताइए आप, सही तो है, कहाँ गलत बताया भाई, 39 उसका आंसर तो 39 ही था ना, क्या था 39 ही था ना, 27 जुलाई 1939, 27 जुलाई 1939 उसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वी शेप हो जाएगा, ये नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगर हम आपके कमेंट देख लें तो ये समझो कि आप लोगों को संतुष्ट हमें करना पड़ेगा, और कमेंट ना देखें तो हमारी क्लास बड़े प्यार से चलती रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना फालतू में कमेंट करते रहते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसको हमने समझा भी दिया लेकिन फिर भी उसमें से परेशान है। चलिए यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है कोविड-19 आपका हो गया ना, ए नंबर। अगला दिया है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 43 नंबर आपसे दिया गया है, तो 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 43 का जो ऑप्शन आपका दिया है इनमें से क्या हो जाएगा, 43 नंबर में नीति आयोग की स्थापना पूछा है 43 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2015, क्या हो जाएगा 1 जनवरी 2015 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है केंद्रीय एमजी मार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय एजी मार्ग दिया गया है, एजी मार्ग ये प्रयोगशाला कहां पर है, 44 नंबर में, तो जवाब हो जाएगा बी नंबर, नागपुर में है, ऑप्शन में बी नंबर। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि संसद को सीजीएसटी आईजीएसटी लगाने का जो अधिकार होगा वो किसके तहत होगा, 45 नंबर में। चलिए 45 को ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 246 ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ये योजना के अंतर्गत कह रहा है कौन सा कथन असत्य दिया गया है। तो पहला पॉइंट दिया है इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान व मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। तो ये क्या पॉइंट जो आपका है क्या सही है क्या भाई। क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है 46 नंबर है। तो देखो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ये योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, क्या गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शुरू किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये नंबर आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। अदर आपका सही है कि इस योजना से गरीब मजदूर ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो जीविका, रोजगार या अन्य किसी कारण से राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं, ये भी सही है। इस योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को एक कार्ड से पूरे देश में ही कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए ऑप्शन ए नंबर गलत दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए 45 चावल स्कीम का लक्ष्य रखा गया है।
चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए फोर्टिफाइड चावल स्कीम का जो लक्ष्य रखा गया है वो कौन सा हो जाएगा। देखिए 47 नंबर जो आपका दिया गया है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी 2024 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन, मतलब ये जो आपका चावल है ना फोर्टिफाइड जो चावल है इसमें एक चीज होती है फोलिक एसिड और विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 और आयरन और फोलिक एसिड जो होता है भरपूर मात्रा में होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि व्यापार की किस प्रक्रिया में ग्राहक आपस में ऑनलाइन खरीद बिक्री करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो आपका दिया गया है 48 नंबर में, ये कुछ नया सा क्वेश्चन आपको लग रहा है, तो आप बताइए कि क्या हो जाएगा कि व्यापार की किस प्रक्रिया में ग्राहक आपस में ऑनलाइन खरीद और बिक्री करते हैं, ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आपसे दिया गया है C2C मतलब ये हुआ, इसे बोलते हैं कस्टमर टू कस्टमर। क्या बोलते हैं, कस्टमर टू कस्टमर, अर्थात जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से लाल किले की तस्वीर पर जो नोट है, मतलब लाल किले की तस्वीर किस नोट पर बनी हुई है। 49 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 49 को ऑप्शन डी हो जाएगा 500 नोट जो कि ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया है 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी के तहत कितने प्रतिशत मुद्रा अमान्य हो गई थी। यहाँ पर देखिए 50 नंबर आपसे जो दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है 50 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर 86%, जवाब हो जाएगा ए नंबर 86% हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरिक अर्थ है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा, लोहे के चने चबाना मुहावरिक अर्थ क्या होता है। 76 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत कठिन कार्य करना, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को यहाँ पर प्रतिस्थापित करना है। कह रहा है हमारा ईश्वर में विश्वास है। चलिए कह रहा है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, हमारा ईश्वर में विश्वास है। तो यहाँ पर बताइए 77 का ऑप्शन हम लोग क्या लगाएं, इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर लगाइएगा। चलिए तो यहाँ पर देखा जाए जो आंसर आपका है कि वाक्य में अगर बात किया जाए तो आपका जवाब 77 में क्या बनेगा। चलिए सी नंबर कह रहे हैं भगवान, मतलब ईश्वर भगवान। अच्छा भाई, चलिए 77 का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका हो जाएगा सी, मतलब हमारा ईश्वर में विश्वास, अर्थात तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका भगवान, ऑप्शन आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है राजनीति से संबंधित, और राजनीति से संबंधित जो होता है वो होता है राजनैतिक, ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनैतिक हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द आपको चयन करना है। अनाज में उगता है, अनाज में उगता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 79 का जो ऑप्शन है वो राइट क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पर खेतों, अनाज खेतों में उगता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है। यहां पर देखिए 80 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 80 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। यहां पर जो क्षुधा दिया गया है, क्या क्षुधा जो आपका दिया गया है, आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर राइट हो। आपसे किया गया है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। चलिए पहले को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 जनवरी 1950 जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर सिद्धार्थनगर। कहाँ से, सिद्धार्थनगर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, आपके एटा में हुआ था, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, एटा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके अरुणा आसफ अली, इनका नाम काफ़ी लिया जाता है और ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जब भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ था तो उसके दौरान मुंबई के गोलियारा टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इन्हें याद किया जाता है, ऑप्शन आपका सी नंबर है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। 5 का ऑप्शन देना है, जवाब क्या हो जाएगा, पंचारण, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचारण हो जाएगा, और सॉरी चंपारण, क्या है, चंपारण हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा, चंपारण भाई, ठीक है, चंपारण है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है चलैया समिति का संबंध किससे है। चलैया समिति का जो संबंध है दोस्तों ये किससे है, जवाब देना है। चलिए यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर जवाब हो जाएगा ये नंबर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार। आप लोग हंस नहीं रहे थे, आराम से शांत से बिल्कुल पढ़ रहे थे, है ना।
इसलिए हमने सोचा आपका दिमाग थोड़ा सा लाते हैं अपनी साइड। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हुआ था, वर्ष 91 के बाद, वर्ष 1991 के बाद एक राजकोषीय सुधार के रूप में आधारित किया गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना रखी। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर में ऑप्शन जवाब हो जाएगा श्री गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से किया था। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। 8 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, श्री गुरु रामदास इसका जवाब डी नंबर राइट हो जाएगा, श्री गुरु रामदास इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कृषि मूल्य आयोग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। कृषि मूल्य आयोग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर याद रखिए सी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसका ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, यहाँ पर जवाब देना है। तो कह रहा है 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, ऐसा तो गलत है। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर बी नंबर, तो 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, कौन सा सही मिलान है 11 नंबर में। तो कह रहा है अनुच्छेद 19 का ई संघ बनाने का, यहाँ पर संघ बनाने का नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा कौन सा, सी वाला। अनुच्छेद 19 का जो ए दिया है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, ऑप्शन सी वाले में यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत दिया गया है, कौन सा गलत दिया गया है। पहला पॉइंट दिया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करता है, सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही हो जाएगा। कह रहा है 30 वर्ष की आयु पर व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, नहीं, कितने 35 वर्ष की अवस्था में या 35 वर्ष जब हो जाएगा तभी बन पाएगा। अगला है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किस सलाह पर नियुक्त किया जाता है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किस सलाह पर नियुक्त किया जाता है 13 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नंबर याद रखिएगा, प्रधानमंत्री है ना, मतलब यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री, इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है 14 नंबर में। कह रहा है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, सही है भाई। पहला जो आपका पॉइंट है बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, आपका जवाब ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है, कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। यहाँ पर 15 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है आपका 15 नंबर में ऑप्शन आपका डी अम्मान। क्या है, जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है, कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है 16 नंबर में। जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर तोग रोग, जो तोग रोग है यहाँ पर आंसर जो बी नंबर है ये राइट हो जाएगा, तोग रोग होता है। अगला दिया गया है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश इनमें से कौन सा है। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपका चाइना है, फिर भारत है और तीसरा नंबर आ जाता है इंडोनेशिया का। आपका जवाब जो बनेगा यहाँ पर 17 नंबर में ओ डी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा इंडोनेशिया की राजधानी बताइए, चलिए जल्दी से बताइए इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। चलिए, अरे यहाँ पर एशिया बोला है, ब्राजील क्यों लगा रहे हैं भाई, यहाँ पर एशिया बोला है। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश पूछा है ना। चलिए अच्छा नीचे वाले क्वेश्चन पे आप लोग भाई इतना सुपर फास्ट हो, आने वाले कल में हमें लगता है कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे ना तो जापान की जो मेट्रो ट्रेन है ना, सुपर फास्ट ट्रेन है, उससे आगे निकल जाओगे। हम पढ़ा रहे हैं 17 में, आप लोग पहुंच गए 18 में। देखो यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब बिल्कुल सही है, 9 संतारा यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, अर्थात दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो आपका है वो आपके कहां पर है। आपका जवाब हो जाएगा ब्राजील में, आपका जवाब बी नंबर हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, है ना। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, आपका जवाब बताना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। जो जवाब है 19 नंबर में लगभग सभी का सही आ गया है। यहाँ पर कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की, तो कौन है, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है यहाँ पर बी गोदावरी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बता दीजिए फिर। अरे तो वही तो बता रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यहाँ पर हो जाए आपका बी नंबर गोदावरी नदी है, ये आपकी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं।
सभी का जवाब दोस्तों आ रहा है 20 दिसंबर में। जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा 10 दिसंबर। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है 21 नंबर में? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर है, नीदरलैंड में है। कहां पर है? नीदरलैंड, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर है। नीदरलैंड में कहां पर है? हेग में, द हेग। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? न्यायाधीशों की संख्या बताइए कितनी है? न्यायाधीशों की संख्या बताइए जल्दी से। न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पर 15 आ रहा है, जवाब 15 है। चलिए अच्छी बात है, 15 यहाँ पर जवाब आ गया है। एक पॉइंट और बताना है कि जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है। यहाँ के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? कार्यकाल बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 9 साल होता है। कितना होता है? 9 साल होता है। दूसरी पॉइंट यहाँ पर ये भी हमने आपको बताया था कि कोई एक देश से, जैसे आपका यहाँ पर है भारत, है ना, ये प्यारा सा अपना भारत है, इसमें से याद रखिएगा 2 न्यायाधीश यहाँ पर नहीं बन सकते हैं। एक साथ किसी भी देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते, याद रखिए। किसी एक देश का मात्र एक ही न्यायाधीश वहां पर जाएगा, जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तब दूसरा बन सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? 22 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 22 की अगर बात किया जाए डी नंबर दोस्तों, यहाँ पर फल में हो जाता है। किसमें? फल में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से वाष्प होती है जो कि स्वास्थ्य में जहरीली होती है। अर्थात जो CFL होते हैं, है ना, और जो आपके फ्लोरोरेंस जो आपकी ट्यूब होती हैं, ये जब क्या होते हैं, फूट जाते हैं या सुरक्षित नहीं होते हैं, टूट जाते हैं, इनके अंदर एक गैस होती है जो खतरनाक होती है। ये गैस कौन सी है? यहाँ पर देखिए डी नंबर, पारा होता है। क्या? पारा। इसका जो ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आपको मालूम है पारा से क्या होता है? मिनी मात्रा रोग भी हो जाता है। ज्यादा अगर पानी के माध्यम से अगर बॉडी में पहुंच जाती है, मिनी मात्रा रोग भी हो जाता है। अगला आपसे दिया गया है कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक कहा जाता है। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, जाइलम होता है। क्या? जाइलम। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई पेड़ है और उसमें से जड़ से पानी ले जाना है तो ये जाइलम को एधा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एधा। तो इसके माध्यम से ही, जड़ों के माध्यम से पानी ऊपर तक जाता है, इसे हम लोग जाइलम कहते हैं। सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना है। पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना है। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर है, ब्रेड मोल्ड आपका है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है कौन सा? 25 नंबर में, तो 25 का ऑप्शन बी नंबर इसका हो जाएगा, ब्रेड मोल्ड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ब्रेड मोल्ड जो आपका है कवक का एक सामान्य प्रकार होता है। क्या? ये जो होता है कवक का ही एक प्रकार होता है, कवक का ही प्रकार होता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल जैसे पौधे हो या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया है। यह पहला पूर्ण रूप से सिंथेटिक फाइबर का है। यहाँ पर बताइए ऐसा कौन सा यहाँ पर रेयान है, ये कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन। कहना है नायलॉन है। ये किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया है, ये मानव निर्मित फाइबर है, नायलॉन। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा है आपसे कि ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ये बताइएगा किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? 27 नंबर की ऑप्शन क्या है? यहाँ पर जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। क्या है? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने ये सिद्धांत को दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? राइट बताना है। चलिए राइट आंसर की देखा जाए तो आपका आंसर में से हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर में, जवाब बी हो जाएगा ये विजय केलकर समिति के द्वारा, है ना, विजय केलकर। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण हो सकता है। मतलब अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होता है। ये कथन जो दिया था वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपसे दिया गया है, दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? चलिए बताइएगा, दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 30 नंबर में। जवाब हो जाएगा सी नंबर है, याद रखिए 1954 में। कब? 1954 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 31 को ऑप्शन देना है। चलिए जवाब दीजिएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है, जवाब हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 15 मार्च, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 मार्च आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 15 मार्च इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय वायुसेना की विमान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? चलिए भारतीय वायुसेना के विमान की प्रथम महिला पायलट पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर वायुसेना दिया है और इनका नाम क्या है? 32 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी, ये हरिता देवुर है। कौन है? हरिता देवुर। इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, हरिता देवुर इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र स्थित है। विकास एवं शिक्षा संचार इकाई ये केंद्र जो आपका है कहाँ पर है? 33 नंबर में। जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी, आपके अहमदाबाद में दोस्तों। कहाँ पर है? अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कह रहा आपसे वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते, बताइए। कह रहा है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? 34 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा ये आपकी जो रिपोर्ट होती है प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2016 से। कब से हुई थी? 2016 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अगला है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक पूछा गया है। 35 नंबर में जो ऑप्शन है सी हो जाएगा नीना राय। कौन है? नीना राय इसका जो ऑप्शन है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आयरलैंड की मुद्रा क्या है? आयरलैंड की मुद्रा पूछा गया है और जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा यूरी। क्या है? यूरी। इसका जवाब है यहां पर बी नंबर हो जाएगा, यूरी हो जाएगा, ठीक है ना। राजधानी पूछे तो राजधानी बताना है डबलिन। क्या है? डबलिन। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो आपके कौन थे? नीति आयोग के प्रथम मुख्य अधिकारी जो आपसे पूछा गया सीईओ वो आपके कौन थे? 37 को ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए सही लोग जवाब दीजिए इसका भाई। देखिए 37 नंबर में भी जवाब आ रहा है। जवाब क्या हो जाएगा इसमें से बताइए भाई। चलिए यहाँ पर 37 नंबर में जो ऑप्शन आया है लगभग सभी का आया है अरविंद पनगाड़िया, है ना। लेकिन ये बताइएगा वर्तमान में कौन है? अब ये बताइएगा कि वर्तमान में जो है वो आपके कौन है? वर्तमान में जो है वो आपके कौन है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए भाई। सभी लोग इस क्वेश्चन के जवाब गलत दे रहे हैं, मतलब कैसे अलग अलग दे रहे हैं। बताइएगा नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? चलिए देखो कुछ लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है अरविंद पनगाड़िया, लेकिन कुछ लोगों ने जवाब दिया है सिंधु श्री खुल्लर, है ना। याद रखिए इसका जो राइट आंसर आपका है पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या याद रखिएगा? सिंधु श्री खुल्लर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा खुल्लर आपके यहाँ पर हैं, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा क्योंकि नीति आयोग के यहाँ पर पूछा गया है। अब ये बताइएगा कि वर्तमान में जो आपके सीईओ हैं वो आपके कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन हैं? चलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? वर्तमान में नीति आयोग के जो आपके सीईओ हैं वो आपके कौन हैं? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है डी नंबर। यहाँ पर देखिए परमेश्वर अय्यर, ठीक है, वेरी गुड परमेश्वर अय्यर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्यूबा की राजधानी पूछा गया। क्यूबा की राजधानी पूछा गया है। चलिए बताइएगा क्यूबा की राजधानी बताइएगा। क्यूबा की राजधानी क्या है 38 नंबर में? तो जवाब हो जाएगा हवाना। क्या है? हवाना। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, हवाना हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की संख्या बताना है। चलिए भाई वेलकम है सभी का वेलकम है। चलिए नए हो स्टूडेंट या पुराने स्टूडेंट हो सभी का वेलकम है, खास करके पुराने स्टूडेंट का डबल वेलकम रहता है ना। चलिए यहाँ पर दिया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या पूछा गया 39 नंबर में। जवाब हो जाएगा डी नंबर 24 तिलियां होती हैं, ठीक है, 24 तिलियां हो जाएंगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस झंडे की लंबाई चौड़ाई होती कितनी होती है? 3:2। लंबाई होती है 3 और चौड़ाई होती है 2 होती है, ठीक है। इसको राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने एक्सेप्ट कब किया था? तो आपके 22 जुलाई। कब? 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 40 नंबर में। जवाब हो जाएगा बी नंबर 1901 में। कब? 1901 में इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहां पर हुई है? देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर 41 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 41 का ऑप्शन भी हो जाएगा नई दिल्ली में दोस्तों। कहां पर? नई दिल्ली इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आधार वर्ष 2004-05 को कब बदलकर 2011-12 कर दिया गया? चलिए आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर 2011-12 कर दिया गया था। तो यहाँ पर बताना है 42 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन भी हो जाएगा जनवरी 2015 में, ठीक है, जनवरी 2015 में परिवर्तन किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य। देखिए 43 नंबर की अगर बात करें 43 नंबर में तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा? यहाँ पर जवाब दोस्तों याद रखिए ए नंबर हो जाएगा वेनेजुएला। कौन? वेनेजुएला इसका जो है ये आपका कह सकते हैं कि इसका सदस्य नहीं है। इसके 10 सदस्य हमने बताया था कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे संगठन पूछे जाएंगे जिसमें 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, 7 लोग हैं या 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, बस लगभग इतना पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा देशों वाले नहीं पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका आसियान है, आसियान, तो इसमें 10 देशों का समूह है, ठीक है, 10 देशों का समूह है जिसमें से आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, ब्रुनेई, वियतनाम और बर्मा। लगभग देखा जाए ये कहाँ के हैं? तो भारत की इस साइड के हैं, लगभग सभी आपके भारत की इस साइड के आपके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि जो आसियान है ये आपका जो स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। मुख्यालय पूछ ले तो क्या बताएंगे? आसियान का अगर पूछ लेता मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये बताइए कि आसियान का मुख्यालय है कहाँ पर? जल्दी से बताइए आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में, अर्थात इंडोनेशिया, जकार्ता हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज पूछा गया है। तो जवाब हो जाएगा क्या? मुंबई। ये 1875 में स्थापित किया गया था। आपका जवाब हो जाएगा बंबई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जीएसटी लागू करने के लिए सबसे पहले सिफारिश किसने किया था?
भारत में जीएसटी लागू करने के लिए सबसे पहले सिफारिश जो किया वो किसने किया था? यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, याद रखिए विजय केलकर। ये क्वेश्चन आपका दोबारा से देखो मिला है, आपका जवाब सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है तरफ से पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार कितने रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं? जो छोटे दुकानदार होते हैं दोस्तों, उनको पीएम स्वनिधि की योजना के तहत इन्हें लोन भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 46 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर 10,000 रुपए। 10,000 ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 10,000 तक के लिए ऋण का आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो भुगतान की राशि है वो 1 साल के भीतर करना होता है। कितने? 1 साल में भुगतान किया जाता है। तो ये बताइए 10,000 रुपये में हमको तो नहीं लगता है कि एक दुकान भी खुल सकती है। यहाँ पर 10,000 में भैया 10,000 में दुकान भी नहीं खुल पाएगी, तो 10,000 इनको कम से कम बढ़ा के देना चाहिए, क्योंकि नहीं? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया है? तो दोस्तों 47 की अगर बात किया जाए तो आंसर हो जाएगा कुल 3 बार किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जाम का पूर्ण रूप क्या होता है? चलिए, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? JAM का पूर्ण रूप पूछा गया है। चलिए, यहाँ होता है जन धन आधार मोबाइल, जन धन आधार मोबाइल। यहाँ पर जो आंसर आपका है 48 नंबर में वो जवाब हो जाएगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि जन धन खाते को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़कर सरकारी सब्सिडी किसानों के सीधा लाभार्थी के खातों में नकदी पहुंचाने के लिए प्रयास किया गया है, ताकि बीच में इधर उधर जो होते हैं ना लखड़ भाई, वो खा ना सके, डायरेक्ट खाते में पहुंच सके। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि ग्रीन गोल्ड या हरित स्वर्ण कहा जाता है बांस उत्पादन को कहते हैं। बांस जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आपको याद होगा कि बांस जो काफी तेजी से इसका जो प्रकार है बढ़ रहा है, और ये जो बांस होता है ये कार्बन को बहुत ज्यादा अवशोषित करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसको अवशोषित बहुत जल्दी करता है, याद रखिएगा, और ऑक्सीजन भी उत्पन्न करता है। तो केंद्र सरकार ने बांस मिशन भी चलाया है, जिससे लोग क्या हो रहे हैं? जागरूक हो रहे हैं। और अपने उत्तर भारत में तो नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में देखा जाए तो बांस के कई योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है ना, बांस की जो योजना है, काफी योजना आपके दक्षिण भारत में ज्यादा चल रही हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? यहाँ पर देखिए 50 नंबर में जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, 50 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर बताना है आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, जवाब यहाँ पर 1 जुलाई हो जाएगा या 1 अप्रैल हो जाएगा? क्या बनेगा? वर्तमान में जो आपका हो गया है वो आपका 1 अप्रैल हो गया है, ठीक है ना। पहले तो आपका 1 जुलाई था, लेकिन अब क्या हो गया है? 1 अप्रैल। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है दिए गए शब्द का विलोम आपको चुनना है। यहाँ पर दिया गया दिए गए शब्द का विलोम, कह रहा है कृत्रिम का विलोम क्या होता है? कृत्रिम का विलोम क्या होता है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? देखिए 76 नंबर में। अरे हमने चेंज वाला ही तो बताया भाई, चेंज वाला ही तो बताया है। देखिए यहाँ पर दिया कृत्रिम का विलोम क्या होता है? जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 76 नंबर लगभग जवाब आया है। प्रकृति का कृत्रिम का होता है प्राकृतिक, ऑप्शन बनेगा आपका नंबर। अगला है कह आपसे ग्रह का पर्यवची बताइएगा। ग्रह का पर्यवची क्या होता है? तो ग्रह का होता है नक्षत्र। क्या होता है? नक्षत्र। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसकी आयु कम हो। जिसकी आयु कम होती है उसे बोलते हैं अल्प आयु। क्या बोलते हैं? अल्प आयु। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला रिक्त स्थान आपको भरना है। चलिए, रास्ते से लौट आया वह चला गया था। रास्ते से लौट आया परंतु वह चला गया था, वह चला गया था तो चला गया था। क्या भरते हैं भाई? यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा? देखिए 79 का जो ऑप्शन है 79 में वो आपका हो जाएगा ए नंबर। रास्ते से लौट आया परंतु वह चला गया था, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द आपको बताना है। बोतल में पानी आधा भरा है, क्या भरेंगे? आधे बोल देंगे, सही है ना। बोतल में पानी आधा भरा है, ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर इसका राइट भर दिया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ आपके क्या हुए जो अपडेट वगैरह थे वो हमने आपको पढ़ा दिया है।